एक आदमी की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़ी सी पानी की नाव जिसमें कि लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहाँ पर और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा घर बनाता है जिसमें वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फल तोड़कर और मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसीलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह जल रहा था। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने एक छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर उसी टापू के किनारे के पास वो सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गई। उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उससे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपके धुएं के इशारा देखा था, जिससे देखकर हमें आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे पता चला कि उसके घर में आग लग गई थी। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ और उसने भगवान का शुक्रिया किया। कहानी से सीख। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।